15 मार्च को दिल्ली के छावला नाले में अचानक एक महिला की लाश निकल करके बाहर आ जाती है। अब वहाँ जो भी साफ सफाई कर्मचारी कर रहे थे वो सारे डर जाते हैं, लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है कि छावला नाले में एक महिला की लाश मिली है। पुलिस भी पूरी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचती है और जब लाश को देखती है तो लाश को देख करके ऐसा लगता है कि इसे किसी सातिर व्यक्ति ने बहुत सातिराना अंदाज में इस महिला को मार करके इस नाले में फेंका है, क्योंकि मारने का जो तरीका था वो काफ़ी हटकर था। उस महिला को एक बेडशीट में लपेट करके उसे ऊपर से बांध दिया गया था। बांधने के बाद एक तार के सहारे उस महिला को सीमेंट के बालू के कट्टे में लपेट दिया गया था कि वो लाश जो है उस नाले में नीचे में दफन हो जाए, जिससे धीरे धीरे वो लाश वहाँ पर गल जाए और किसी को इसके बारे में कोई खबर नहीं मिले। अब जैसे ही ये पुलिस उस लाश को देखती है, पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि आखिर इस महिला के बारे में जानकारी कहाँ से इकट्ठा की जाए, कैसे इस केस का खुलासा किया जाए। और दिल्ली के इतने हाई प्रोफाइल इलाके में इस तरीके की घटना निकल कर के आई है, तो पुलिस के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द हो रहा था। पुलिस की खोजबीन लगातार 14 दिनों तक चलती है, लेकिन पुलिस के हाथ एक भी सुराग नहीं लग रहा था कि उस महिला के बारे में कोई जानकारी इकट्ठा हो। जब महिला के बारे में जानकारी नहीं इकट्ठा कर पा रही पुलिस, तो वो उसके मारने वाले तक कैसे पहुंचती। पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तभी अचानक पुलिस को एक छोटा सा उस महिला के नोज पिन की जानकारी लग जाती है। उस महिला की एक छोटी सी नोज पिन पुलिस को हाथ लग जाती है। उस नोज पिन के आधार से पुलिस उस कातिल तक पहुंच जाती है जिसने इस महिला को मार करके इस नाले में यहाँ पर फेंका था। जब ये घटना का खुलासा होता है, पुलिस भी सन्न रह जाती है कि इतना हाई प्रोफाइल मामला ये है और इतनी बेहतर तरीके से, इतने सातिराना अंदाज में इस महिला को यहाँ पर मार करके फेंका गया है। ये अपने आप में वो सौरभ राजपूत वाला हत्याकांड याद दिलवा देता है, जिसमें एक महिला अपने पति मुस्कान रस्तोगी अपने पति सौरभ को मार करके प्लास्टिक के ड्रम में चुनवा दी थी। ठीक उसी प्रकार का ये केस भी निकल करके सामने आया है। क्या है पूरी सच्ची घटना, आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो पूरी सच्ची घटना है ये दिल्ली की है। दिल्ली के छावला नाले में 15 मार्च को साफ सफाई अभियान चल रहा था। जो कर्मचारी साफ सफाई कर रहे थे, अचानक जब नाले की सफाई नीचे से हो रही थी तो एक महिला की लाश नीचे से निकल करके ऊपर आ जाती है। अब जैसे ही लाश मिलती है, साफ सफाई कर्मचारी छोड़ करके भाग जाते हैं। लाश हल्ला होने लग जाता है कि लाश मिली है, लाश मिली है। तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस की पूरी टीम अपने दल बल के साथ जब वहाँ पर पहुँचती है, उस महिला को देखती है, पुलिस को अंदाज़ा लग जाता है कि इसे बहुत सातिर तरीके से मारा गया है। अब पुलिस जब खोजबीन कर रही होती, 14 दिन तक पुलिस अनजान तरीके से भटकना चालू रखती है। हर सीसीटीवी फुटेज, उस इलाके के पूरे लोगों से पूछताछ, उस इलाके में लगे सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बावजूद पुलिस को कोई सुराग, कोई सबूत नहीं मिल रहा था। तभी अचानक उस महिला की एक नोज पिन जो नाक में पहना जाता है, नथुनी, वो पुलिस को हाथ लग जाता है। अब जैसे ये पुलिस को ये नथुनी हाथ लगती है, इस नथुनी के सहारे पुलिस उस कातिल तक पहुंचने का एक छोटा सा रास्ता बनाती है। सबसे पहले पता करवाया जाता है कि ये नथुनी किस दुकान से या किस आउटलेट से ख़रीदा गया है। तो जब पुलिस उस आउटलेट के बारे में पता करती है तो पता लगता है कि ये साउथ दिल्ली का एक आउटलेट है, नामी कंपनी है, उसके आउटलेट से ये नथुनी ख़रीदा गया है। तो जब नथुनी इतने हाई प्रोफाइल जगह से ख़रीदा गया है तो मामला लग जाता है पुलिस के। थोड़ा सा हाई प्रोफाइल भी हो सकता है, कोई बड़े घर की महिला हो सकती है। पुलिस हर एक कदम फूंक फूंक के रखती है। जब पुलिस उस आउटलेट में पहुंचती है तो उसके ख़रीदने वाले के बारे में जानकारी पूछती है तो पता लगता है कि ये जो ख़रीदने वाली है ये महिला है सीमा सिंह, जिनकी उम्र 47 साल है। अब पुलिस को एक आइडिया लग जाता है कि हो ना हो ये सीमा सिंह ही है मरने वाली महिला। पुलिस उसकी बिलिंग के बारे में जानकारी पता करती है तो पता लगता है बिलिंग करने वाला अनिल कुमार है। अब जब पुलिस को ये पता लग जाता है कि अनिल कुमार बिलिंग करने वाला है, अनिल कुमार का मोबाइल नंबर निकलवाया जाता है तो उसका मोबाइल नंबर भी निकल आता है। अब पुलिस उस मोबाइल नंबर के आधार पर सीधा अनिल कुमार को फ़ोन कर लेती है। फ़ोन करके पूछती है, हेलो, आप सीमा सिंह को जानते हैं? ये पुलिस इस तरीके से अनिल से पूछती है और अनिल उधर से कहता, हाँ सीमा सिंह को जानता हूँ। तो पुलिस पूछती है कि सीमा सिंह कौन है आपकी? वो कहता है मेरी पत्नी है। पुलिस कहती है कि अभी आप हमारी उनसे बात करवाइए। तो वो सीधा कहता है कि अभी वो वृंदावन गई है घूमने के लिए, वो अभी आएगी तो मैं बात करवा दूंगा।
पुलिस को शक होता है कि महिला की लाश मिली है और इसे अपनी पत्नी के बारे में भी पता नहीं है। फिर पुलिस उससे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, कहती है आप सीमा का कम से कम नंबर दीजिए। वो अनिल कुमार जो होता है फिर से कहता है कि नहीं, उसके पास अभी मोबाइल नहीं है और जब वो आएगी तो मैं आपका उससे बात करवा दूंगा। अब पुलिस अपने अंदर खाने तफ्तीश शुरू कर देती है। तफ्तीश के क्रम में ही वो अनिल कुमार के ऑफिस पहुंच जाती है। अनिल कुमार से उसके ऑफिस का, उसके काम के बारे में पूरी जानकारी पुलिस जब जुटा लेती है तो सीधे उसके ऑफिस पहुंच जाती है। और अनिल जो था वो जयपुर में था उस समय। वो अनिल के ऑफिस पहुंचती है और वहां से सीमा सिंह का डिटेल निकलवाती है उसके ऑफिस से। तो पता लगता है कि सीमा का माँ का नंबर वहाँ ऑफिस में दर्ज है। उस नंबर पर जब पुलिस फ़ोन करती है तो वो सीधा सीमा के मायके मतलब उसकी माँ को फ़ोन लग जाता है। तो वहाँ से पूछा जाता है कि आप सीमा सिंह को जानती हैं? तो वो बताती हैं हाँ, सीमा सिंह मेरी बेटी है। तो उन लोगों को सीधे पुलिस स्टेशन बुला लिया जाता है कि एक लाश मिली है, आपको शिनाख्त करने के लिए बुलाया जा रहा है, आप आकर के इस लाश की शिनाख्त कर लीजिए। जैसे ये खबर परिवार वाले सुनते हैं वो थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं और उनको डर शुरू से ही था जिन चीज़ों का, वो डर उनको यकीन में बदल जाता है। क्योंकि 1 महीना से सीमा के घर वालों को उसकी अपनी बेटी से बातचीत नहीं हो पा रही थी। क्योंकि अनिल को जब भी वो फ़ोन करते उसके मायके वाले, सीमा सिंह के मायके वाले, तो बार बार कहता है कि अभी वो हम मेरे साथ घूम रही है और अभी उसका मूड ठीक नहीं है, जब उसका मूड ठीक होगा तो मैं आप लोगों का उससे बात करवा दूंगा। ऐसे करते करते वो 20-22 दिन तक इन लोगों को इस तरीके से बहला रहा था। ये सब पूरी घटना होने के दरमियान तो घर वालों को तुरंत ये शक यकीन में बदल जाता है कि हो ना हो हमारी बेटी का ही लाश होगा। जब वो पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते हैं उस लाश की शिनाख्त करने के लिए, तो वो शिनाख्त अपनी बेटी के रूप में ही करते हैं। सीमा की जो बहन होती है वो भी शिनाख्त करती है कि हाँ ये मेरी बहन है। पुलिस उस लाश को और कंफर्म करने के लिए वो सीमा के बेटे को भी फ़ोन करते हैं, उन्हें भी बुलाया जाता है। तो पता लगता है कि सीमा के 2 बेटे हैं जिनमें एक की उम्र 17 साल, एक की उम्र 6 साल है। तो 17 साल वाले जो बेटा है उसको भी बुलाया जाता है कि इस लाश की शिनाख्त करने के लिए। वो भी उस लाश की शिनाख्त करता है और कहता है हाँ ये मेरी माँ है। जब पुलिस को ये पूरा यकीन हो जाता है कि हाँ ये सीमा सिंह है मरने वाली, अब वो धीरे धीरे इस पूरे केस को बहुत शातिर तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। वो अनिल पर दबाव बनाना शुरू कर देती है। अनिल की बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है तो पता लगता है कि अनिल जो है वो सीमा से लगभग 20 साल पहले शादी किया था और ये शादी जो थी ये लव मैरिज थी। बताया जाता है कि सीमा एक बार मोबाइल उसका बिगड़ गया था तो वो अपने मोबाइल को रिपेयर करवाने के लिए अनिल की दुकान पर गई थी। और उस समय अनिल एक छोटा मोटा दुकान चलाता था मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह का। वहीं पर इन दोनों की मुलाकात हुई, धीरे धीरे बातें आगे बढ़ी, प्यार बढ़ा, दोनों शादी के लिए भी तैयार हुए और घर वालों की मर्जी से 5 महीने के अंदर दोनों की शादी भी हो जाती है। दोनों खुश भी थे, इन दोनों की खुशी में परिवार वाले भी खुश थे, लगभग सारी फैमिली, सब कुछ सही था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। धीरे धीरे समय के साथ 2 बच्चे भी हुए और बच्चे होने के बाद धीरे धीरे अनिल जो था वो अपने काम को छोड़ करके नया बिजनेस स्टार्ट किया, प्रॉपर्टी डीलिंग का। अब प्रॉपर्टी डीलिंग में जैसे ही वो हाथ लगाया उसके तो मतलब किस्मत ही खुल गए, मान लो वो उसके किस्मत में पंख लग गए हो और वो उड़ता ही चला गया। धीरे धीरे कब वो अपने परिवार से दूर हो गया, परिवार वालों को भी पता नहीं चला और अनिल को भी पता नहीं चला। धीरे धीरे सीमा और अनिल जो थे अलग हो गए। बताया ये भी जा रहा है कि अनिल जो है अपनी माँ के साथ रहने लगा, माँ और बड़े बेटे के साथ रहने लगा गुरुग्राम के फार्म हाउस वगैरह में। और सीमा जो थी अपने छोटे बेटे को लेकर के द्वारिका की एक कोठी में रहने लगी। दोनों अलग हो गए थे, लेकिन अनिल को ये थोड़ा सा चुभता था कि उसका छोटा बेटा उसके साथ नहीं है। वो अपने छोटे बेटे को लेकर के हमेशा परेशान रहता था। और इसी बीच अब वो ऐसी सारी चीज़ें अपनी पत्नी सीमा सिंह के साथ करता था, प्रताड़ित करने की, मारने पीटने की, ये सब सारी चीज़ें आम हो गई थी। और दोनों परिवार भी इन चीज़ों को लेकर के बहुत सीरियस रहते थे कि इन दोनों का मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। जब ये लाश पुलिस को मिलती है, पुलिस अपने तरीके से धीरे धीरे जब इन्वेस्टिगेट करती है, वो हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश करती है। वो सीमा के द्वारिका वाली जो कोठी है उसकी चाबी के बारे में भी पता करने की कोशिश करती है। तो पता लगता है कि द्वारिका की जो कोठी है उसकी 2 चाबी है मात्र,
जिसमें द्वारिका की जो कोठी थी उसमें सीमा सिंह रहती थी और उसकी 2 ही चाबी थी, एक चाबी अनिल के पास थी और एक चाबी सीमा सिंह के पास थी। तो अगर द्वारिका की कोठी से सीमा गायब हुई है तो उसमें ज़रूर अनिल का हाथ होगा, क्योंकि एक चाबी उसके पास और वही उस चाबी से उस ताले को खोल सकता था। तो इस धीरे धीरे इस कड़ी को पुलिस जोड़ने की कोशिश करती है और जिस तरीके से 20-22 दिन तक अनिल बरगलाता है, पुलिस को झांसा देने की कोशिश करता है। पुलिस भी धीरे धीरे अपने कदम को बढ़ा रही थी आगे, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था और अनिल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो जब पुलिस को बहुत सारे सबूत धीरे धीरे इकट्ठा हो जाते तो पुलिस अनिल को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उससे जब पूछताछ की जाती है तो वो तो काफ़ी इधर उधर की चीज़ें बताता है, लेकिन जब पुलिस थोड़ी सी कड़ाई से पूछताछ करती है, पूछताछ करने के बाद अनिल जो है वो धीरे धीरे टूट जाता है और पूरी घटना की जानकारी देता है और उसमें कहता है कि उसका एक गार्ड है जिसका नाम है शिव शंकर, वो भी मिल करके मेरे साथ मेरी पत्नी का हत्या किया है और हम दोनों मिल करके सीमा की गला दबा करके हत्या किए थे। हत्या करने के बाद हम लोगों के सामने सबसे बड़ा दिक्कत था इस लाश को ठिकाने लगाना। तो लाश को ठिकाने लगाने का हम लोगों ने सबसे बेहतर उपाय समझा कि इस लाश में सीमेंट और बालू का बड़ा बड़ा पत्थर बना करके इस लाश को छलावा नाले में डाल दिया जाएगा, तो धीरे धीरे वो लाश वहाँ गल जाएगी और किसी को कुछ भी जानकारी नहीं मिलेगा। इस वजह से हम लोगों ने उसे मार करके उस नाले में फेंका और फेंकने के बाद हम लोग एकदम निश्चिंत हो गए थे और धीरे धीरे परिवार को भी इस तरीके से समझा दिए थे कि लोग धीरे धीरे सीमा को भूल जाएंगे। ये सब सारी चीज़ें हम लोग प्लानिंग थी, लेकिन ये प्लानिंग हमारी फेल हो गई है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इतनी तगड़ी थी, पुलिस का एक छोटा सा जो नोजपिन मिला था उस आधार पर पुलिस कातिल तक पहुंची। इस कहानी को सुनाने के उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। हमारे समाज में, हमारे परिवार में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो इतने शातिर तरीके से हमारा और या तो आपका दुश्मन बने बैठे हैं। उनसे सतर्क रहने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। खैर, आप क्या सोचते हैं इस कहानी को लेकर के, इस घटना को लेकर के आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगले नए वीडियो में नई कहानी के साथ, नई जानकारी के साथ मैं फिर से आपके साथ हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।